वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता के जो पिटीशन थी उसको वापस लेने का जो फैसला था, उस विड्रॉल को एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है। तो क्या स्कीम थी जिसको वापस लिया गया है, और दूसरी तरफ वेदांता लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है। पिछले एक साल में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया और क्या है उम्मीद, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या डी मर्जर बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इस समय सरकार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसियाँ सवाल उठा रही है। क्या ये डी मर्जर हो पाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और वेदांता इस समय क्या कर रहा है आने वाले समय में, जैसे कि आप देखें तो रिजल्ट तो काफ़ी बेहतर है, फिर Q2 की उम्मीद जो है वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या आने वाले समय वेदांता इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 420 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.85% की गिरावट देखने को मिली। वैसे शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी और उसके बाद में आप देखें तो तेज़ी भी बनी, 428 तक स्टॉक गया, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली शुरू हो गई। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो पूरी अपडेट निकल के आ रही है, विड्रॉल ऑफ स्कीम प्रोवाइडिंग फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व टू रिटर्न अर्निंग्स। तो देख सकते हो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच यानी NCLT की तरफ से मुंबई बेंच ने 13 अगस्त 2025 को जो ऑर्डर पास किया था उसको अब वेबसाइट पर अपलोड किया गया है 2 बजे, देख सकते हो कि। और 29 अगस्त 2 बजे जो ऑर्डर मिला उसमें आप देखें यहाँ पे परमिशन दी गई है स्कीम को विड्रॉ करने के लिए। जो कंपनी की तरफ से पिटीशन लगाई गई थी NCLT में कि वो जो स्कीम है उसको विड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये देख सकते हो कि जो फंड ट्रांसफ़र वो करना चाहते थे जनरल रिजर्व के अंदर, जो उनका रिटर्न अर्निंग्स है उसको लेकर, इस फैसले को उन्होंने वापस ले लिया है। यानी कंपनी अब यहाँ पे इस पूरा कर जो ये प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं करना चाहते, जिसके लिए उन्होंने NCLT में दरखास्त की थी और उनकी अपील को मंजूर कर लिया है और ये स्कीम को विड्रॉ कर लिया गया है। तो यहाँ पे कंपनी ने पिटीशन फाइल की थी अंडर सेक्शन 232 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे पिटिशनर की तरफ से देखो कि 12/8/2025 को जो उनकी स्कीम थी उसको वापस विड्रॉल लेने के लिए उन्होंने दरखास्त की थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से ये फैसला किया गया। 31/7/2025 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि इस स्कीम को आगे न बढ़ाया जाए और जो इसको आप विड्रॉ करना चाहते हैं। तो 31 जुलाई 2025 की मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से कहा गया है कि इस स्कीम को इस स्टेज पे हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसमें उनको लग रहा है कि ये स्कीम इस समय सही नहीं है और ये समय सही नहीं है और इसीलिए इसको वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने NCLT में दरखास्त लगाई थी कि वो अपनी जो पिटीशन है उसको वापस लेना चाहते हैं और उसको परमिशन मिल चुकी है NCLT की तरफ से। यानी अब ये जो स्कीम थी उसको डिसमिस कर दिया गया, विड्रॉ कर दिया गया है, यानी इसमें वो आगे अब नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश की, जिसमें आप देखें वेदांता के बिजनेस की बात को, बहुत सारी सब्सिडीज के माध्यम से कंपनी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। तो कंपनी की कुछ अनलिस्टेड कंपनियां भी है, जिसमें आप देखें तो यहाँ पे कोंकाला कॉपर माइंस है, जिसमें 79.4% की कंपनी की स्टेक है। वेदांता INC और वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, यह इनकी देखो अनलिस्टेड कंपनी है। इसके अलावा देखें तो STL नेटवर्क, जिसके अंदर 42.90% की इनकी स्टेक है और ये लिस्टेड कंपनी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टरलाइट, जिसमें 42.90% की इनकी होल्डिंग है और ये भी बाज़ार में लिस्ट है। और वेदांता लिमिटेड, जिसमें 56.4% की हिस्सेदारी कंपनी की है। अब दूसरी और सब्सिडीज कंपनी की बात करें तो जिसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यह भी मार्केट में लिस्ट है, इसके 61.8% की हिस्सेदारी है। उसके बाद में भारत एल्यूमिनियम जो बाल्को है, यह कंपनी अनलिस्टेड है, इसमें 51% की हिस्सेदारी है। और जिंक इंटरनेशनल, जिसमें 100% की हिस्सेदारी है। तो उसके बाद में तलवाड़ी साबो पावर प्लांट, 100% की कंपनी की स्टेक है और ये भी अनलिस्टेड कंपनी है। और फिर ESL स्टील लिमिटेड 95.5% की हिस्सेदारी, ये भी अनलिस्टेड कंपनी है।
दूसरी तरफ कंपनी ने अपने बिजनेस सेगमेंट की भी जानकारी दी है। आप देखें तो अलग अलग कंपनी में सेगमेंट में किस तरह से काम कर रही है, वो सारी जानकारी यहाँ पे शेयर की गई है, जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ESG लीडरशिप पोजीशन पे है। आप देखें तो S&P ग्लोबल की तरफ से जो रेटिंग प्रोवाइड किया गया ESG की, वो काफ़ी ज़बरदस्त है कंपनी की, जिसमें आप देखें तो नेट जीरो कार्बन का 30% का योगदान है इनका, 26% हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 14% इनोवेशन और सर्कुलर इकोनॉमी है, और 9% देखें तो यहाँ पे वाटर है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे हिस्से हैं जिसमें यहाँ पे जानकारी सारी दी गई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के अलग अलग सेगमेंट वाइज जो ग्लोबल और इंडिया की डिमांड देखें तो वो भी कैसी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के अंदर 1.7% की डिमांड ग्लोबल है, तो 7.3% इंडिया के अंदर डिमांड है। जिंक में देखें तो 2.1% की ग्लोबल डिमांड है, तो इंडिया में 6.5% की आपको डिमांड देखने को मिलेगी। ऑयल एंड गैस में ग्लोबल डिमांड 1.2% है, तो यहाँ पे इंडिया में 4% है। इसके अलावा आयरन ओर की बात करें तो 6% की यहाँ पे टोटल इंडिया की डिमांड है, तो ग्लोबल डिमांड काफ़ी कम है, 0.1% है। फिनिश स्टील की बात करें तो यहाँ पे 6% की डिमांड आपको इंडिया के मार्केट में दिखाई देगी, तो 0.7% की डिमांड फिनिश स्टील के अंदर आप देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट में। और पावर के अंदर 6.5% की डिमांड देखने को मिलेगी, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस नहीं है कंपनी की। अब कंपनी के इंडिया की डिमांड देखें तो आपको लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर साल दर साल देखें तो ये आंकड़ा बढ़ ही रहा है। कंपनी के एबिटाडा में भी बहुत अच्छा सुधार हुआ है, यानी कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 6% गिरा है, और कंपनी 16 रुपये डिविडेंड देने जा रही है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। और आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में सबसे शानदार डिविडेंड यहाँ पे वेदांता ही देते हैं, इसीलिए इसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है। तो 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक 6% की स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है, और इसके पीछे वजह की जो डीमर्जर का प्लान है उसमें सेटबैक देखने को मिला है। कुछ रेगुलेटरी जो अप्रूवल थे वो समय पे मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये देख सकते हो कि जिसकी वजह से एक माहौल था निगेटिव बना है। तो 16 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड का जो ऐलान के बावजूद भी यहाँ पे स्थिति दबाव की बनी है। तो ये देखो कि HDFC स्काई की तरफ से देखो कि वेदांता लिमिटेड का जो डीमर्जर है वो डिले हो सकता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी जो सुनवाई थी उसको आगे ढकेल दिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पे इसको लेकर ऑब्जेक्शन लिए गए। तो ये देख सकते हो कि अभी इसमें आगे भी थोड़ी संभावना, अभी डीमर्जर की थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। कंपनी जो आने वाले समय 5 हिस्सों में बंटने जा रही है, लेकिन सरकार इसमें कह रही है कि अगर ये सब अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है तो जो हमारा कर्ज हम किससे वसूल करेंगे, हमारा पैसा हमें पहले मिलना चाहिए, उसके बाद में डीमर्जर आगे बढ़े, जिसकी वजह से NCLT ने इस मामले को आगे सुनवाई के लिए आगे भेज दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तरफ से भी ऑब्जेक्शन लिए गए इसके टोटल डीमर्जर को लेकर। दूसरी तरफ देखें तो सेबी ने भी यहाँ पे सवाल उठाए। सेबी ने कहा है कि जो डीमर्जर की प्रक्रिया थी उसके हमारे पास से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया गया, उसके बाद में उसमें रेगुलेटरी चेंजेस किए गए, तो इसलिए सेबी को भी ये मंजूर नहीं है। तो इस तरह से अब आप देख सकते हो कि ये जो पूरा मामला है ये थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो 20 अगस्त को जो सुनवाई होने वाली थी उसको अब यहाँ पे 17 सितंबर पे लेके गए, तो क्या देखना 17 सितंबर को इस पर फैसला होगा वो देखना होगा। तो देख सकते हो कि लगातार फैसले हो रहे। जनरल रिजर्व जो कंपनी का था उसको रिटर्न अर्निंग्स में ट्रांसफ़र करने की जो स्कीम थी वो भी कंपनी ने वापस ले लिया। उसकी पिटीशन लगाई थी NCLT में और उसको मान लिया गया है, तो स्कीम वापस विड्रॉ कर ली गई है। तो कंपनी को लगता है ये समय सही नहीं है इसके लिए, तो उन्होंने PLA लगाई थी, उसको मान लिया गया है। इसके अलावा देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जो अपील थी उसको डिसमिस किया, जिसमें इन्होंने जो साबो पावर प्रोजेक्ट है पंजाब का उसके लिए सरकार से जो एक्स्ट्रा आप देखें तो कंपनसेशन मांगा था, लेकिन जिसको नहीं माना गया है। कंपनी का जो डिविडेंड है वो 27 अगस्त की एक्स डिविडेंड डेट निकल चुके हैं, यानी अब किसी को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। जो 27 अगस्त तक जिसने निवेश किया हुआ है उनको ही डिविडेंड मिलेगा पर शेयर 16 रुपये का। तो एक अच्छी संभावना बन रही है, और जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। जो जित फाइनेंशियल सर्विस ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया है उनके हिसाब से कमोडिटी की प्राइस में आने वाले समय बेनिफिट देखने को मिलेगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी लगातार अपने सेक्टर में अच्छा कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।